Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Today we have done our exercise 7B last video. So today we will start our exercise 7C, that is the factorization. So let me start. First question is x square plus 8x plus 16. It means आपके पास जो algebraic expression given है उसका आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो बेटा जो पहले वाली हमारी एक्सरसाइज थी यानी कि लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की उसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब आपके पास जो ये यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इनमें आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक इक्वेशन में बताऊंगी, बाकी आप खुद अपने आप ट्राई करेंगे इनको, यानी कि ये जो यूज़ करेंगे वो अपने आप यूज़ करेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन इस कंडीशन में यानी कि इस फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे आपके। अब देखो बेटा हमारे पास पहली टर्म ए स्क्वायर होनी चाहिए, लास्ट टर्म आपकी बी स्क्वायर में होनी चाहिए, तो बीच वाला हम ऐसे अपने आप इसको हम चेंज कर लेंगे इसमें। तो देखो x का स्क्वायर है यहाँ पे और प्लस में 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास a के प्लेस पे क्या है x, b के प्लेस पे क्या है 4, तो आप क्या करेंगे प्लस 2 इंटू ए यानी कि x इंटू में 4, ठीक है। अब देखो 4 2 जा 8x बन रहा है 8x। भाई हमें तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको सेम बनाना है, हमें पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा इस फॉर्म में आएगा तो ये हमें इस तरह लिखना है, और अगर इस तरह लिखा हुआ हमारा इससे मैच करता है तो इट मीन्स हमारा राइट है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे आपके पास इस फॉर्म में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना इस फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए के प्लेस पे कौन है x, बी के प्लेस पे कौन है 4 और इसका होल स्क्वायर। भाई ये जो नंबर जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किसका स्क्वायर है x प्लस 4 का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू में x प्लस 4, बिकॉज आपके पास कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है 2 टाइम्स इटसेल्फ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेटा इस तरह से इक्वेशंस करने हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर। अब प्लस में 2 तो आता ही आपके फॉर्मूले में, देखो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, अब बीच में जो आएगा वो 2ab आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू a क्या है 1 और b क्या है x, तो 2x हो जाएगा 2x। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 किसके प्लेस पे है a के प्लेस पे, b के प्लेस पे क्या है x, तो इसका होल स्क्वायर, और इसको हम टर्म में यानी कि फैक्टर में लिखेंगे तो आपका ये हो गया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो ये इसके क्या बन गए दोनों फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो जब जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे क्वेश्चन, फिर भी कोई डाउट आपको रहे तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना। अब बेटा इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। देखो 9 है किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, z है ये किसका स्क्वायर है z का, z स्क्वायर जो है वो किसका स्क्वायर है z का। अब यहाँ देखो आपके पास 2 इंटू में a के प्लेस पे क्या है 3, इंटू में क्या आना चाहिए b के प्लेस पे z। अगर मैं इसको लिखूँ 3 2 जा 6 z आ रहा है, 3 2 जा 6 z। देखो अगर हम इसको ओपन करें तो 3 3 जा 9 2 जा 6 z स्क्वायर सेम है हमारे पास, और ये किस फॉर्म में है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये। तो a के प्लेस पे क्या है बेटा 3 और b के प्लेस पे क्या है z। देखो हमें इनका स्क्वायर नहीं लिखना, हमने जो अंदर वाले नंबर है उनको लिखना है, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बेटा इसको फैक्टर में लिखेंगे 3 प्लस z इंटू में 3 प्लस z, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसके क्या हो गए ये फैक्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा 6th क्वेश्चन, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। अच्छा प्लस में 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, यहाँ 2ab आना चाहिए, a के प्लेस पे क्या है 2y, b के प्लेस पे क्या है यस सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो आपके पास बेटा ये हो गया 2y यानी कि 2y a के प्लेस पे है, b के प्लेस पे क्या है। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे 2 4y स्क्वायर 2
टू जो 4 4 5 जो 20 और y प्लस में 5 5 जो 25, यानी कि हमारा जो ये इस फॉर्म में है ये कंप्लीट इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस में 5 और इसका होल स्क्वायर, तो 2y प्लस 5 इंटू में 2y प्लस 5। इस तरह से आपके पास ये क्या बन गए बेटा इसके फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 9m स्क्वायर किसका स्क्वायर है बेटा, 3m का। किसका स्क्वायर है ये, 3m का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का स्क्वायर। तो प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 3m, इंटू में 4 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब देखो 3 3 से 9m स्क्वायर हो गया, 3 जो 6 6 4 जो 24m हो गया, 4 4 जो 16 हो गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, a के प्लेस पे क्या है 3m और प्लस में 4, b के प्लेस पे है तो इसका स्क्वायर। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 3m प्लस 4 इंटू 3m प्लस 4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे z स्क्वायर प्लस z। z स्क्वायर किसका स्क्वायर है, z का स्क्वायर है, प्लस में 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो z यानी कि 2 इंटू z इंटू 1/2, 1/2 है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास z ही बचेगा। तो यानी कि सेम नंबर ही आएगा लेकिन किसकी फॉर्म में है ये 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम काट के नहीं दिखाएंगे, हमने इसका आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा z प्लस 1/2 इंटू में z प्लस 1/2, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब आपके पास देखो अब तक तो आइडेंटिटी यूज हो रही थी प्लस वाली आइडेंटिटी, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आपके पास माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी बेटा कौन सी, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3x का होल स्क्वायर। माइनस है तो हम माइनस का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी में माइनस है। इससे पहले हम आइडेंटिटी को तो तब प्रूफ करेंगे जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू ए क्या है 1 इंटू 3x। अब देखो 3 2 6x माइनस का 2 3 9x स्क्वायर और 1, तो ये आपके पास आइडेंटिटी होगी 1 माइनस 3x, यानी कि अब हम किसका यूज करेंगे बेटा माइनस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस। तो ये फैक्टर हो गए 1 माइनस 3x और 1 माइनस 3x, ठीक है, ये आपके पास फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में बेटा क्या है देखो 16x स्क्वायर की 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 3 से 9 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू a यानी कि 4x और b यानी कि 3। अब देखो 2 4 जा 8 8 3 जा 24x, ठीक है, ये आपका 14 4 4 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा, 3 जा 9। तो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी होगी बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू में 4x माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो बेटा ये दोनों आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। तो इसमें आप देखेंगे देखो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी इंटू 3c, ठीक है। तो अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 3 2 6 ए बी सी, 3 2 6 है ए बी सी, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा ए बी माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी माइनस 3c और ए बी माइनस 3c, ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 18th क्वेश्चन, m की पावर 2 का होल स्क्वायर। देखो m की पावर 4 है, यहाँ पे हमें ओनली किस में चाहिए बेटा स्क्वायर में चाहिए, तो हमारे पास m की पावर 2 यानी कि उसका स्क्वायर, तो m की पावर 4 हो जाएगा
प्लस में यहाँ पे भी m स्क्वायर, यानी इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो 4 है तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, m स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ऐसे देखो प्लस 2 इंटू एम की a की जगह पे क्या है m स्क्वायर और b की जगह पे क्या है n स्क्वायर, तो मीनी को लिखेंगे बेटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे m स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a के प्लेस पे m स्क्वायर है, b के प्लेस पे n स्क्वायर है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन है आपके पास l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस। अब इसको हम पहले, ये आइडेंटिटी है हमारी कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो l स्क्वायर प्लस 2ml प्लस m स्क्वायर माइनस 4l। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2ml है और यहाँ पे 4ml है, चाहे lm लिख लो ml लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो l स्क्वायर, अब इसमें से ये माइनस का है ये प्लस का है, लाइक टर्म्स है, माइनस होगा तो क्या आएगा 2ml प्लस m स्क्वायर। अब बेटा ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आप कर सकते हैं, l का स्क्वायर है प्लस में m का स्क्वायर है और माइनस 2 इंटू एम एल लिख लो या एल एम लिख लो, एक ही बात है यहाँ पे। तो अब आप एल ए की प्लेस पे क्या है एल है, माइनस यूज करेंगे और बी के प्लेस पे क्या है एम और इसका स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं एल माइनस एम और एल माइनस एम, तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने दोनों आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पे जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके फैक्टर्स आपने करने हैं, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। सो बेटा रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद ट्राई करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स जो हैं वो लिख के सेंड कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।